नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बीच लगातार मुसलमानों से नफरत का सिलेबस पढ़ाया जाता रहता है। नफरत फैलती रहे इसकी कल्पना में ओम प्रकाश मिश्रा ने जुबैर खान और ताहर सिंह ने असलम अंसारी के नाम से ईमेल अकाउंट बना लिया। यूपी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, मगर गिरफ्तारी से पहले जब भी ऐसी खबरें छपती हैं तो पढ़ने वालों के मन में किसी समुदाय के प्रति धारणा बदल ही जाती होगी कि इस समुदाय से ही आतंक का खतरा रहता है, जबकि इस केस से साफ है कि खतरा ओम प्रकाश मिश्रा और तहर सिंह जैसे युवाओं से हो गया है। गौ रक्षा और मुसलमानों से नफरत के नाम पर फैलाए जा रहे जहर ने यूपी के गोंडा जिले के इन दोनों युवाओं को जेल में पहुंचा दिया और ये अपराधी बन गए। आज के हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। ये पहला मौका नहीं है, देश भर में इस तरह की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। एक साजिश के तहत नफरत का जहर फैलाया जा रहा है और समाज के लड़कों को, बहुसंख्यक समाज के लड़कों को दंगाई बनाया जा रहा है। यह एक प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करने के लिए इस देश में कितने ही संगठन, कार्यकर्ताओं की फौज और नेता पैदा हो गए हैं। इसे समझने के लिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। ओम प्रकाश मिश्रा और तहर सिंह ने जुबैर खान और असलम अंसारी के नाम से जीमेल खोल लिया और एक धमकी भेज दी। किसे भेजी? अपने ही गुरु देवेंद्र तिवारी को। मेल में खूब गालियां हैं और गालियों के सहारे धमकी दी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ के एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश और देवेंद्र तिवारी को जान से मार देंगे। यही नहीं, राम मंदिर को उड़ाने की भी धमकी दी गई। ईमेल के नीचे एक लाइन यह भी जोड़ दिया गया कि आईएसआई इसकी जिम्मेदारी लेती है। इन्हें क्या पता कि एसटीएफ ही इन्हें धर लेगी। इन पर आरोप हैं कि फर्जी ईमेल आईडी बनाई, उसके माध्यम से अपने साथ साथ विशिष्ट व्यक्तियों और स्थलों का खतरा बताकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। इन पर कई तरह की धाराएं लगा दी गई हैं। गांव का नाम बताइए, लखनऊ के देवेंद्र तिवारी अपने चेलों से जुबैर खान और असलम अंसारी के नाम से खुद को ईमेल भिजवाते हैं। उसमें लिखवाते हैं कि राम मंदिर के जश्न को मातम में बदल देंगे। चेलों को समझाया होगा कि सोशल मीडिया में हाईलाइट होंगे और सुरक्षा मिलेगी, राजनीतिक हैसियत भी बढ़ेगी। तो क्या अब इतना सब कुछ आसान हो गया है कि हैसियत बढ़ाने के लिए मुसलमान का नाम इस्तेमाल करने लगे हैं? मगर ये लोग तो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के लोग हैं। क्या इन्हें इनके हिंदू नाम से कोई फायदा नहीं मिल रहा? इन्हें क्यों लगता है कि राजनीतिक रुतबा बढ़ाने के लिए मुसलमान को ही खलनायक बनाया जाना जरूरी है? हमें पता नहीं कि अतीत में इस तरह की कितनी घटनाएं इन लोगों ने की है और इनका ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह जैसे युवाओं पर क्या असर पड़ा होगा। पर इसका जवाब तो मिल जाता है कि देवेंद्र तिवारी के समझाने से दोनों युवा झांसे में आ गए। देवेंद्र तिवारी कोई शून्य से आया व्यक्ति नहीं है। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुलदस्ता सौंप रहा है। 15 मार्च 2022 के अपने इस ट्वीट में देवेंद्र तिवारी लिखता है कि उसका संगठन बीजेपी के साथ मिलकर काम करेगा। उस समय यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और देवेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन देने की घोषणा कर रहा था। देवेंद्र तिवारी खुद को भारतीय किसान मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, गौ संरक्षण और समाज सेवी बताता है, आरटीआई पीआईएल एक्टिविस्ट लिखता है, जल संरक्षण जैसा काम करता है। एसटीएफ ने जानकारी दी है कि देवेंद्र तिवारी का लखनऊ के आलमबाग में इंडियन इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल साइंसेज के नाम से एक कॉलेज है। इसी कॉलेज में उसने अपना कार्यालय बना रखा है, जिसमें ताहर सिंह उपरोक्त सोशल मीडिया हैंडलर व ओम प्रकाश मिश्रा उपरोक्त पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत है। यह एसटीएफ की प्रेस रिलीज में लिखा है। ओम प्रकाश इसी कॉलेज से ऑप्टोमेट्री में 2 वर्ष का डिप्लोमा भी कर रहा है। इन दोनों के लिए 2 फोन खरीदे गए। देवेंद्रनाथ तिवारी ने अपने फोन पर एक टेक्स्ट लिखा, उसे कॉपी कर इन लड़कों के फोन पर भेजा गया। इन लड़कों ने देवेंद्रनाथ तिवारी को ही ईमेल भेज दिया। देवेंद्रनाथ तिवारी ने अपने फोन को आग लगाकर नष्ट कर दिया, मगर 2 फोन बरामद कर लिया गया है। यही राजनीति का ढांचा आपको समझना है, मगर 20 साल बाद समझ आएगा। हिंदू धर्म और गौ रक्षा के नाम पर ऐसे कई संगठन बन गए हैं जिनके नेता बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ देखे जाते हैं। ये संगठन कहते खुद को स्वतंत्र हैं और बीजेपी भी अलग बताती है।
मगर इनका काम बीजेपी की राजनीतिक सफलता को सुनिश्चित करते रहना है। गौरक्षा और राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की धमकी से ये लोग माहौल बना रहे होंगे। आप चाहें तो इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर कितनी धमकियों और साजिश की खबरें पिछले 4 महीने में हिंदी के अखबारों में छपी हैं। आज के दैनिक जागरण और अमर उजाला में यह खबर छपी है कि औरंगाबाद में राम मंदिर को लेकर साजिश हो रही थी। ये कई अखबारों में छपी है। हम इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते और ना ही संदेह कर रहे हैं, मगर देवेंद्र तिवारी, ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह के मामले से ऐसे मामलों को पढ़ते हुए सवाल उठना ही चाहिए कि आखिर इतनी खबरें कहां से आ रही हैं, इन खबरों का फॉलोअप क्या होता है, इनकी जांच कभी अंजाम पर पहुंचती भी है या नहीं। कई नामचीन और गुमनाम वेबसाइट पर अयोध्या पर हमले की साजिश की खबरें आपको मिलती रहेंगी। क्या इतना आसान हो गया है कि देश में बैठकर यहां वहां से कोई भी राम मंदिर को लेकर साजिश करने लग जाए? अयोध्या की सुरक्षा संवेदनशील मसला भी है। जाहिर है पुलिस के ऊपर निश्चित रूप से हर वक्त दबाव रहता होगा, क्योंकि उसका काम सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। लेकिन ऐसी खबरों की पड़ताल नजर नहीं आती। पड़ताल से मतलब इन्हें अंजाम तक जाकर खोजने की पड़ताल। केवल गिरफ्तारी की खबर छपती है, फिर मीडिया से गायब हो जाती है। कुछ समय के बाद फिर से ऐसी खबरें छप जाती हैं। आप उस राजनीति से ऐसी खबरों के सिलसिले को अलग नहीं कर सकते जो माहौल बनाए रखना चाहती है। देवेंद्रनाथ तिवारी कोई पहला कैरेक्टर नहीं है। इस पूरे काम को अक्सर धर्म की रक्षा और राष्ट्र की सेवा से जोड़ दिया जाता है, ताकि ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह जैसे युवा इसके आकर्षण में आ सकें। हर बार यह मुस्लिम नाम का इस्तेमाल करता रहा है। देवेंद्रनाथ तिवारी खबर लिखे जाने तक तो नहीं पकड़ा गया था, मगर यह 2021 से इस तरह की धमकियों से भरा ईमेल खुद को भिजवाता रहा है, जिसमें इसे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जाती रही। अगस्त 2022 में तिवारी को ईमेल आया, जिसे किसी सलमान सिद्दीकी ने भेजा। अप्रैल 2023 में तिवारी ने मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों पर आरोप लगाए कि वे उनकी मां और बहन को गाली दे रहे हैं। उर्दू में लिखा धमकी भरा एक पत्र भी दिखाता है। एक पत्र अतीक अहमद के साथ ही गुड्डू मुस्लिम के नाम से भी आया। नवंबर 2023 में देवेंद्र तिवारी ने लिखा कि उन्हें आलम अंसारी खान ने ईमेल भेजा, जिसमें उन्हें और योगी को धमकी दी गई। यह भी लिखा कि अगर देवेंद्र तिवारी ने गौ तस्करी में अड़चने पैदा की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। बाद में धमकी देने वाला एक बैग छोड़कर चला गया, जिसमें से बम रूपी सामग्री भी निकली। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 फोटो और उर्दू में लिखा एक धमकी भरा पत्र भी मिला। इसमें भी राम मंदिर का जिक्र था और जान से मारने की धमकी। मार्च 2022 में तिवारी ने दावा किया कि उसे उर्दू में एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा था कि योगी और उसे मारने वाले को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। मोहम्मद अजमल, शाइफ खान आदि नामों से धमकी भरे पत्र और ईमेल मिलने के बारे में उसने ट्वीट भी किया है। यह बीमार मानसिकता नहीं है, यह राजनीतिक मानसिकता है। देवेंद्रनाथ तिवारी से जुड़े तमाम धमकियों में उर्दू पर जोर दिया जाता है। पत्र उर्दू में होते हैं। इतना उर्दू कौन लिख रहा है? राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बात डाली जाती है। योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी को खतरा बताया जाता है। कभी वो असलम तो कभी अजमल तो कभी शाइफ खान के नाम का इस्तेमाल करता है। वह जानता है कि जिस राजनीति की धारा में तैर रहा है, वहां इस तरह की चीजें आम तौर पर स्वीकार कर ली जाती हैं, यकीन कर लिया जाता है। इस बार तो वह पकड़ा गया, मगर इसकी गिरफ्तारी तो 2021 में ही हो जानी चाहिए थी। इस व्यक्ति ने पुलिस का भी कितना समय बर्बाद किया और इसकी धमकियों को लेकर ना जाने जो खबरें छपी हैं, उसे पढ़कर आम पाठकों ने एक समुदाय के प्रति कितनी नफरत भर ली। यह पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा 2022 में श्रद्धा वॉकर की हत्या के मामले में राशिद खान नाम से एक लड़का मीडिया में बयान देने लग गया कि 35 नहीं 36 टुकड़े करने चाहिए। इस बयान को देखकर मुस्लिम समुदाय के प्रति धारणा बनने लगी कि इसके जैसा सभी सोचते होंगे। बाद में पत्रकार आलिशान जाफरी ने इसकी पोल खोली और बताया कि ये राशिद खान नहीं है, बुलंदशहर का विकास कुमार है। इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। समाज को कैसे सतर्क किया जाए, यह असंभव होता जा रहा है। आप चारों तरफ से हिंदू गौरव और मुस्लिम खतरे की बहसों से, फर्जी खबरों से घिरे हुए हैं।
कभी मीम से ये चीजें आती हैं तो कभी टीवी से, कभी बेहद बचकाने तरीके से ऐसी सामग्री की सप्लाई होती है तो कभी बहुत बारीकी से की जाती है। इनके भेद को समझना सबके लिए आसान नहीं, खासकर हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल तो इस जन्म में कभी भी नहीं समझ सकते। कितनी बार मैंने कहा कि सांप्रदायिकता आपके बच्चों को दंगाई बना देगी, या वही हो रहा है। मीडिया दिन रात करता है दो तरह से, इस तरह की खबरों को तूल देकर, और दूसरा जब सही में मुस्लिम अपराधी पकड़े जाते हैं, यानी किसी अपराधी का नाम मुस्लिम होता है, तो अपराधी के मुस्लिम पक्ष को इतना ज्यादा उभारा जाता है, बार बार उभारा जाता है, आंदोलन की तरह टीवी में दिखाया जाता है, ताकि उसके सहारे समुदाय को टारगेट किया जा सके और बहुसंख्यक समाज में असुरक्षा पैदा हो और बनी रहे। अप्रैल 2023 की खबर है, आगरा में गौ हत्या को लेकर अफवाहें तेज हो गईं। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि किसी हिंदू महासभा से जुड़े कुछ लोगों ने मुसलमान समुदाय के व्यक्तियों को फंसाने और रामनवमी से पहले धार्मिक हिंसा फैलाने के लिए गौ हत्या